कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. Hello everyone, I am Ariba Numan, rank 109 in UPSC CSE 2021. I have been allocated Indian Police Service this year, and through the platform of DKT, I want to share my sociology strategy, which was my optional. सोशोलॉजी के लिए मैं आपको पहले अपनी सोर्सेज समझाती हूँ। पेपर 1 के लिए मैंने अपनी जो बेस मटेरियल था वो मेरा वाजीराम से मैंने कोचिंग ली थी, महापात्रा सर से, तो मेरा बेस मटेरियल वही था पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। उसके अलावा पेपर 1 के लिए मैंने हॉरलॉम्बस जो ब्लू वाली है वो यूज़ किया था, बहुत ही स्पेसिफिकली फॉर वेरी सिलेक्टेड टॉपिक्स। वी विल कम टू द टॉपिक्स ऑल्सो लेटर। और उसके अलावा मैंने इग्नू का बीए मटेरियल और एमए मटेरियल काफ़ी अच्छे से किया था फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। देन कमिंग टू पेपर 2, अगेन बेस मटेरियल वाज महापात्रा सर्स क्लास नोट्स, जो मैंने खुद क्लासेस की थी, और उसके बाद मैंने नितिन सांगवान सर की जो बुक है वो मैंने फॉलो की थी, एंड इग्नू का जो बीए मटेरियल है वो मैंने फॉलो किया था। तो इन सब मटेरियल को पूरा लेके मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाई। करीब 250 पेजेस के नोट्स मेरे पेपर 1 के थे और अराउंड इतने ही पेपर 2 के थे। तो इसमें क्या है कि हर सोर्स से आपके पास मटेरियल है, तो अब आपको ये फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होगा कि आपने इग्नू नहीं पढ़ा या आपने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। तो ये जो बेसिक बुक्स जो हर एक एस्पिरेंट पढ़ता है वो मैंने पढ़ी थी, और मैंने इससे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना ली थी। सोशियोलॉजी में द गेम इज़ कि आपको सिलेबस कितने अच्छे से समझ आया है, आप कितने अच्छे से विद इन अ पेपर एंड इंटर पेपर 1 एंड पेपर 2 को आप कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो सिलेबस को आपको बहुत ही लॉजिकली मेमोराइज़ कर लीजिए। जैसे आपको उसको ऑब्वियसली रट्टाफाई नहीं करना है, बट आप उसको मेमोराइज़ करिए इस तरह से कि बहुत ही एक लॉजिकल पैटर्न बने। जैसे पेपर 1 है तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे 6 मेजर थिंकर्स हैं उन पे वो सिलेबस में उनके क्या क्या सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आप उनको आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं। आप दुर्खाइम को मार्क्स से क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, मार्क्स को पार्सन से क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप जीएच मीट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं फंक्शनल थ्योरिस्ट से। तो आपको बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिलेबस ही अच्छे से डिकोड किया हुआ है तो आई बिलीव आपका आधा पार्ट डन है। एंड देन जैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आपका चैप्टर है, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी आपका चैप्टर है, रिलीजन है आपका चैप्टर, देन कम्स जितने सोशल चेंजेस की थ्योरीज़ हैं, तो आप इनको इंटर यूज़ करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ा तो आप सिर्फ उसमें डेविस एंड मूर की थ्योरी लगाएंगे या आप टैलकॉट पार्सन ही लिख के आएंगे। आप डिफरेंट थिंकर्स को डिफरेंट जगह से भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर 1 में आपको ऑथेंटिसिटी ऑफ सोर्सेस चाहिए। आपको अगर रिलीजन की आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप वो दुर्खाइम की डेफिनेशन हूबहू लिखेंगे। आप वहाँ पे फिर अपनी डेफिनेशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं रिलीजन की, राइट। इसी तरह से जब हम डिवीज़न ऑफ लेबर दुर्खाइम की बात करते हैं तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए वो डिवीज़न ऑफ लेबर से क्या कहना चाह रहा था। या मार्क्स जब एलिनेशन की बात करता है तो वो एलिनेशन के लिए एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पे हम अपनी थ्योरी नहीं लगा सकते, यहाँ हम अपने से इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। जो भी उसने थिंकर ने कहा है ऑथेंटिसिटी के साथ आपको रिप्रोड्यूस करना है। तो पेपर 1 आई बिलीव इज़ वेरी ईजी, प्रोवाइडेड आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से समझा है और आपने जो भी उन पे सोर्सेज थे आपने उनको बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करके उन्हें प्रोड्यूस किया है। एंड वन मोर थिंग, आप पेपर 2 के भी कॉन्सेप्ट पेपर 1 में यूज़ करिए, पेपर 1 के कॉन्सेप्ट पेपर 2 में यूज़ करिए। अभी हम बताएंगे कि ये आगे कैसे कर सकते हैं आप। फर्स्ट लेट्स डिस्कस मोर ऑन पेपर 1। तो पेपर 1 कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन इसमें आता है, तो वाई नॉट डू प्रीवियस ईयर पेपर। तो 60% जो आपके क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होंगे प्रीवियस ईयर से। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालाइज कर लिया है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये चीज़ें प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी हैं, तो दैट विल हेल्प यू कि इस साल अगर कोई स्टैटिक क्वेश्चन आया तो आप उसको कर ले जाएंगे। जैसे दुर्खाइम है तो रिलीजन पे बार बार वो फंक्शंस ऑफ दुर्खाइम, फंक्शंस ऑफ रिलीजन ही बोलता है।
तो वाई नॉट डू रिलीजन इन ऑल डायमेंशंस जो कि पहले आ चुके हैं, या वाई नॉट डू स्ट्रैटिफिकेशन इन ऑल द डायमेंशंस जो पहले आ चुका है, उसके अलावा नहीं आएगा. तो हियर प्रीवियस ईयर प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल इन योर पेपर 1 स्पेशली. तो अगेन द कंक्लूजन इज़ कि आप उसको सोर्सेस को चूज़ करिए अच्छे से, उसके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाइए, सिलेबस को अच्छे से इंटरलिंक करना सीखिए, एंड देन राइट. अब राइटिंग कब करना है हमें? व्हेन आई बिलीव व्हेन यू आर डन विद योर सिलेबस वंस एटलीस्ट, बिकॉज सोशियोलॉजी या कोई भी ऑप्शनल आप सिलोज में काम नहीं करता है कि आपने सिर्फ वेबर पढ़ लिया और अब आप लिखने लगे. हाउ विल यू नो द क्रिटिसिजम्स ऑफ वेबर? तो इसी तरह से जब आपने सारे टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू कर लिया है, तब आप स्टार्ट करिए आंसर राइटिंग से. तो पेपर 1 का आपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना लिया हर एक सोर्सेज से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लिए और आंसर राइटिंग आपने की, तो आई बिलीव पेपर 1 आपका बहुत अच्छा जाएगा. अब हम बात करते हैं पेपर 2 की. तो पेपर 2 की मेरी रिसोर्सेज थी महापात्रा सर के नोट्स, नितिन सांगवान सर की बुक, एंड इग्नू का मटेरियल, इग्नू का BA मटेरियल स्पेशली. तो अगेन आपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाई और आपको अब इससे रिवाइज एंड राइट, है ना. तो अभी क्या है कि पेपर 2 में अगर जो ट्रेंड मैंने देखा है, जो मैंने समझा है या मेरे जो दोस्तों ने समझा है, वो ये है कि पेपर 2 में आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग ऑफ थिंकर्स नहीं करना है या ओवरलोडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स नहीं करना है. कीप इट वेरी इंडिया स्पेसिफिक, and if you want to use paper 1 के thinkers, then I believe कि priority should be using their concept and not the name of the thinker. जैसे आप division of labor का concept use कर सकते हैं दुर्खाइम का, rather than using the name itself, because obviously आप examiner point of view से सोचिए, वो आपको paper 2 Indian society की तरह से आपको वो check कर रहा है, तो he or she will not appreciate इतना ज़्यादा कि आप सारे western thinkers यहाँ पे भर रहे हैं. सो वाई नॉट प्ले द एग्जामिनर कि आप उनके कॉन्सेप्ट्स यूज़ करिए, लाइक आप एनोमिक डिविजन ऑफ लेबर यूज़ करिए, आप मर्टन का यूज़ कर सकते हैं, लेटेंट मैनिफेस्ट. जैसे आप पेट्रियार्की देखते हैं, तो आप लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस ऑफ पेट्रियार्की, डिसफंक्शंस ऑफ पेट्रियार्की देखिए. आप इसी तरह से जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इतनी ज़्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लीगल रैशनल अथॉरिटी इज एट लॉगर हेड विद योर ट्रेडिशनल अथॉरिटी. तो आपने ये वेबर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया बिना उसका नाम दिए हुए. तो इस तरह से हम पेपर 1 के कॉन्सेप्ट्स को पेपर 2 में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपको थिंकर्स नहीं मिलते हैं, जैसे पेपर 2 के बहुत से टॉपिक्स हैं, लाइक माइग्रेशन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, या जो इन्वायरमेंट पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, उस पर आपको थिंकर्स तो नहीं मिलेंगे, पर आपको कॉन्सेप्ट्स मिल सकते हैं, राइट. तो कॉन्सेप्ट्स को आप यूज़ करिए, और जो भी आपके इंडिया स्पेसिफिक सोर्सेज हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, आप वो यूज़ करिए. इससे आपका पेपर 2 काफ़ी अच्छा हो जाएगा. तो इस तरह से हम पेपर 1 को, पेपर 2 को और इनके इंटर यूजेज को हमने डिस्कस किया. नाउ लेट्स टॉक कि आप सोशियोलॉजी को GS में कैसे यूज़ करेंगे. तो GS 1 में तो डायरेक्टली इंडियन सोसाइटी का पार्ट है ही दिया हुआ, तो आप अपने सोशियोलॉजी के नॉलेज को आप डायरेक्टली पेपर 1 में यूज़ कर सकते हैं. ऑब्वियसली उस तो पूरा पार्ट ही दिया हुआ है इंडियन सोसाइटी, वहाँ पे आप सोशियोलॉजी का अच्छा यूज़ कर सकते हैं. एंड माइंडेड वो सोशियोलॉजी का पेपर नहीं है, वो इंडियन सोसाइटी का पेपर है. तो देयर यू कैन नॉट बॉम्बार्ड विद अ लॉट ऑफ थिंकर्स एंड लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है, वो ही मे नॉट बी अ सोशियोलॉजिस्ट. तो वहाँ पे आप इंडियन सोसाइटी को थोड़ा मिडिल पाथ लीजिए, आप कॉन्सेप्ट्स यूज़ करिए, स्ट्रक्चर्स यूज़ करिए, लाइक क्लास, कास्ट, अर्बन, रूरल, फैमिली टाइप्स, हाउस होल्ड टाइप्स, आप ये यूज़ करिए, बट डोंट बॉम्बार्ड विद लॉट ऑफ जार्गन, सोशियोलॉजिकल जार्गन्स, वो मत यूज़ करिए. कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक UPSC रैंकर हो. 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली IAS के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं. गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री. देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. Then coming to GS2, आप सोशल जस्टिस में सोशोलॉजी का अच्छा यूज़ कर सकते हैं. जैसे जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, तो आप वो दिखा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्कीम क्यों काम नहीं कर रही है, बिकॉज द सोशल स्ट्रक्चर इज़ नॉट रेडी. कोई भी लॉ या पॉलिसी तब तक काम नहीं करेगी जब तक सोशल स्ट्रक्चर उसको अपनाएगा नहीं. तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं GS2 में. देन कमिंग टू योर GS3 वाला पार्ट, तो जो हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ वाला पार्ट है,
या जो इकॉनमी में और भी जो लाइक इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, ये सारे कहीं ना कहीं सोशोलॉजी के ही टॉपिक्स हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत आप स्पार्कल दे सकते हैं अपना सोशोलॉजी की नॉलेज को। देन कमिंग टू एथिक्स वाला पार्ट, तो आप एथिक्स में भी आप अच्छा यूज़ कर सकते हैं कि आप सोशोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स उठाइए, लाइक जेंडर इश्यूज़ हैं, या जो आपका ट्राइबल एक्सक्लूजन है, आपका जो लोअर कास्ट के इशूज़ हैं, लोअर क्लास के इशूज़ हैं, आपका माइग्रेशन जो हमने देखा, ये सारी कहीं ना कहीं एथिकल डायलेमाज हैं ना, तो आप ये भी एथिक्स में भी आप इनका अच्छा यूज़ कर सकते हैं। देन कमिंग टू योर एसे पार्ट, तो काफ़ी बार क्या होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन ही सोशोलॉजी का होता है। जैसे जितने भी विमेन इश्यूज़ पे क्वेश्चंस आते हैं, या आपके जितने भी फार्म सुसाइड पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, या आपके जो आजकल फ़िलोसफिकल क्वेश्चंस हैं, लाइक इस साल जो आया था शिप वाला क्वेश्चन था, इस तरह से आप ऐसे के जो टॉपिक्स हैं आप उनको भी सोशोलॉजी के एंगल से आप देखिए। जो सोशोलॉजी का आपका सिलेबस है, जैसे स्ट्रैटिफिकेशन है, उसमें ट्राइब्स है, उसमें आपका वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ वाला जो पेपर है, या आपका जो रिलीजन है, तो आप ये आपके लिए फॉर्डर मटेरियल का काम कर सकते हैं इन योर एसे। तो जो हमारा पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस है ना, आप उसको कहीं ना कहीं डायमेंशंस आप उसके एसेज में डालते जाइए। तो इस तरह से हमने देखा कि सोशोलॉजी को हम कैसे प्रिपेयर करें और सोशोलॉजी का हम यूज़ कैसे करें जीएस में। तो मैं डीकेटी को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स and to share my strategy on sociology. I wish you all the very best. Thank you so much.